गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग करेंगे एलिगेशन की थर्ड क्लास, जिसमें हम लोग एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे। मैंने पहले ही बताया था कि एलिगेशन क्या है, आपका क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक क्या है तरीका है। तो हो सकता है ऐसे बड़े सारे क्वेश्चन हो जिनको आप एवरेज को भी यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। बाकी आज हम लोग उसमें सीखेंगे कि ऐसे क्वेश्चन में एलिगेशन कैसे लगाएंगे। तो मैं आपको सारी चीज़ बताऊंगा। ऑलरेडी मैं आपको एवरेज पढ़ा चुका हूँ, तो ये क्वेश्चन हमने वहां पे भी सॉल्व किए थे। अब हम लोग उसी को एलिगेशन के साथ सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द एवरेज वेट ऑफ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स, यानी किसी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, 40 स्टूडेंट्स हैं। इनका जो एवरेज वेट है वो आपका क्या है, 30 kg। क्लियर? यानी किसी क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं जिनका एवरेज वेट क्या है, 30 kg। दूसरे क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं और इनका जो एवरेज वेट है वो आपका क्या है, 15 kg। हमसे पूछा जा रहा है कि दोनों क्लास को अगर कंबाइन कर दिया जाए तो एवरेज वेट क्या होगा। अगर आप इसको एवरेज से सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छी तरह से पता है कि आप क्या करेंगे। जो इसका बेसिक वे होगा वो होगा 40 इंटू 30 प्लस 20 इंटू 15/60। एक तरीका ये होता है। सेकेंड वे क्या होता है कि हम इसको मिनिमाइज कर देते हैं, ये बन जाता है 1 और 2। वैसे तो इसकी हमें एलिगेशन में भी जरूरत पड़ेगी, तो मैं यहाँ पे भी कर देता हूँ 1 और 2। सेकेंड वे इसी का क्या हो जाता है, 30 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 15/3। ये दोनों चीजें हमने एवरेज में देखी थी। अब इस क्वेश्चन को चूंकि हमें सॉल्व करना है एलिगेशन से, तो आपको पता है कि जब मैंने आपको एलिगेशन बताया था तो यहाँ पे बताया था A1 A2 AW N1 N2। यहाँ पे एक बात और आपको बताई गई थी कि N1 प्लस N2 इक्वल टू A1 माइनस A2। यहाँ पे जो रेशियो बनता है आपको पता है, यहीं से हम ऊपर जाते हैं तो हम ऊपर से नीचे भी आ सकते हैं। यानी ये क्या बन जाएगा आपका 2 और ये क्या बन जाएगा 1। लास्ट क्लास में भी हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चन किए थे। तो आपको पता है N1 प्लस N2 यानी 2 प्लस 1 की वैल्यू यहाँ पे क्या बन जाएगी, 3। और यहाँ पे 30 माइनस 15 का डिफरेंस क्या बन जाएगा, 15। तो 3 की वैल्यू 15, तो 1 की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, 5। मैंने कल भी बताया था आपको कि आपको दोनों निकालने की जरूरत नहीं। अब इन दोनों में बड़ी वैल्यू क्या है, 30, तो सामने वाली वैल्यू के साथ क्या होगा, ये माइनस। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 25 kg। तो आप इसको चाहें तो एवरेज से सॉल्व करें, चाहें तो एलिगेशन से सॉल्व करें। एवरेज में ऑलरेडी हमने ऐसे बड़े सारे क्वेश्चन किए हैं, तो अभी आज की क्लास में हम लोग सारे क्वेश्चन को एलिगेशन से सॉल्व करेंगे। क्लियर? चलिए इसको नोट करें, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो दिया गया वो क्या कह रहा है आपका, 2 वैरायटी ऑफ मिल्क ऑफ डिफरेंट प्राइस, दोनों का प्राइस क्या है, मिक्स इन द रेशियो 2:3। अब हम लोग को सारे के सारे क्वेश्चन क्या करने हैं, आपके एलिगेशन से करने हैं 2:3। फर्स्ट की जो कॉस्ट है वो क्या आपकी 10, यानी फर्स्ट की जो कॉस्ट है वो क्या है 10 रुपीज पर लीटर। सेकेंड की जो कॉस्ट है वो क्या है 15 रुपीज पर लीटर। क्लियर? आपको पता है अगर आपको बेसिक से करना होगा तो 2 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 15 दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे और 5 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। हमारी आ जाएगी एवरेज कॉस्ट। बट हमें यहाँ एलिगेशन सीखना है, तो आपको पता है यही रेशियो नीचे आता है। तो 2 प्लस 3 यानी कितना बन गया, 5। 5 को हम कंपेयर किससे करेंगे, 10 माइनस 15 यानी 15 माइनस 10, यानी 5 की वैल्यू 5, तो 1 की वैल्यू 1। तो यहाँ से जो 2 की वैल्यू आएगी, आपको पता है अगर 1 यूनिट की वैल्यू 1 है तो 2 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 2। सामने वाली जो वैल्यू है वो बड़ी है, तो इसके साथ इसको हम क्या करेंगे, माइनस। यानी जो एवरेज कॉस्ट आएगा वो आपका क्या आ जाएगा, 13 रुपीज पर लीटर। क्लियर? तो हम लोग इसको सारे के सारे आज एलिगेशन से सॉल्व करेंगे। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। 5 kg ऑफ सुपीरियर क्वालिटी ऑफ राइस, यानी क्वांटिटी कितनी है आपकी 5 kg मिक्स विथ 25 kg। दूसरा कितना आपका 25 kg। दोनों की जो प्राइस है वो क्या आपका 18 रुपीज पर लीटर एंड 18 रुपीज पर केजी एंड 12 रुपीज। यानी ये है 18 रुपीज पर केजी और ये है आपका 12 रुपीज पर केजी। आपको पता है नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इसको रेशियो बनाना है। तो क्या बन जाएगा आपका ये 1 और 5। तो नीचे जो रेशियो होगा वो क्या होगा, 1 और 5। इन दोनों का सम 6, इन दोनों का डिफरेंस 6। तो 6 की वैल्यू 6 हो गई, तो 1 की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, 1। अगर हम इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हमें पता है 1 की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 1। तो फिर वही चीज़ यहाँ पे ये वैल्यू क्या है, छोटी, तो सामने वाली वैल्यू इसके साथ क्या हो जाएगी, ऐड, यानी क्या आ जाएगा 13 रुपीज
पर केजी। तो ऐसे ही सिंपल आपके क्वेश्चन थे। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ वो क्या दिया, मिक्सचर ऑफ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मिल्क विद 16 लीटर ऑफ वाटर। यानी एक मिक्सचर है जिसकी क्या है, सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मिल्क है, यानी मिल्क की हमें क्वांटिटी नहीं पता है। ठीक है, इज मिक्स विद 16 लीटर ऑफ वाटर, यानी जो अपना वाटर है वो आपका कितना है, 16 लीटर है, यानी ये इसकी क्वांटिटी है 16 लीटर्स। इज वर्थ 90 पैसा पर लीटर, यानी ये जो 90 पैसा पर लीटर है, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, देखिए अगर आप मिक्सचर, यानी ये सारी बात किसकी हो रही है, मिक्सचर की। कि कोई मिक्सचर है जिसमें सर्टेन क्वांटिटी मिल्क की है, वाटर की कितनी है, 16 लीटर्स, जिसका प्राइस जो है वो क्या है, 90 पैसा पर लीटर्स। क्लियर, क्योंकि आपको पता है कि मिल्क और वाटर को जब हम मिक्स करेंगे तब जाके ये क्या बन जाएगा, मिक्सचर। में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि यहाँ पे मिल्क में जैसे ही वाटर ऐड होगा वो मिल्क नहीं रहेगा, वो क्या बन जाएगा, मिक्सचर बन जाएगा। क्लियर, आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि द प्योर मिल्क बी वर्थ रुपीज 1.08, जो प्योर मिल्क है उसकी कॉस्ट क्या है, 1.08 रुपीज है। यहाँ पे चूंकि पैसे हैं तो उसको भी हम क्या बना देंगे, 1.0 पैसा पर लीटर। क्लियर, अब हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पूछा जाए हाउ मच मिल्क इन देयर इन द मिक्सचर, यानी मिक्सचर में कितना मिल्क है। क्लियर, तो आपको अच्छी तरह से पता है कि वाटर की जो कॉस्ट होती है वो क्या होती है, 0 पैसा पर लीटर। यहां पे हम लगाएंगे एलिगेशन, तो जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, आपको पता है 90 माइनस 0 यानी क्या आ जाएगा, यहाँ पे 90, 108 माइनस 90 यहाँ पे क्या आ जाएगा, 18। इसको हम मिनिमाइज करेंगे तो क्या बन जाएगा, 5:1। अब ध्यान से देखिए तो इस 1 की वैल्यू कितनी है, 16 लीटर्स, तो 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 18 लीटर्स। यानी जो मिल्क की क्वांटिटी होगी अपने पास वो क्या आ जाएगी, 80 लीटर्स। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्ट देखिएगा, सम ऑफ ₹41 इज डिवाइडेड इन 51 स्टूडेंट्स, यानी 50 स्टूडेंट्स, यानी 41 रुपीज को हमें क्या करना है, 50 स्टूडेंट्स में डिवाइड करना है। कैसे, ईच बॉय गॉट 90 पैसा, यानी बॉय को जो हम पैसे दे रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, 90 पैसा पर बॉयज। जो गर्ल्स को दिया जा रहा है वो क्या है, 65 पैसा पर गर्ल्स, यानी यहाँ पे क्या है, गर्ल्स। अब हम एक स्टूडेंट की आपको पता करें तो आपको पता है टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 50, और हमारे पास जो पैसे हैं वो क्या है, 41 रुपीज हैं। तो हम एक स्टूडेंट का पता कर सकते हैं कि अगर 41 रुपीज को हम सिंपली सब में बांट दे, बॉयज और गर्ल्स को मिक्स करके इंडिविजुअली ना देके, तो आपको पता है ये रुपीज है, इसको हम क्या करेंगे, पैसे में कन्वर्ट करेंगे, यानी 4100 पैसा बाई 50, यानी क्या आ जाएगा, 82 पैसा पर स्टूडेंट। और आपको पता है बॉयज और गर्ल्स मिलकर क्या बनाएंगे, स्टूडेंट, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, 82 पैसा पर स्टूडेंट। यहाँ पे वैल्यू क्या आ जानी है आपकी 8, यहाँ पे वैल्यू क्या आ जानी है 17, यानी बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा आपका 17:8। टोटल स्टूडेंट कितने बनेंगे, 25 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है, 50, तो 1 की वैल्यू 2। हमसे क्या पूछा गया, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज, तो बॉयज का कितना है 17, तो 17 की वैल्यू 34 बॉयज, यानी हमसे क्वेश्चन में पूछा गया बॉयज तो आंसर क्या हो गया 17, अगर पूछा जाता गर्ल्स तो आंसर क्या हो जाता 16। क्लियर, तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था, नोट करें इसको। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ वो क्या करा, मैन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 80 किलोमीटर इन 7 आवर्स, यानी कोई पर्सन है वो 80 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है 7 आवर्स में। कुछ डिस्टेंस वो पैदल जा रहा है और कुछ डिस्टेंस किससे जा रहा है, बाइसाइकिल से। पैदल जो जा रहा है उसकी जो स्पीड है वो क्या है, 8 किलोमीटर पर आवर। क्लियर, और जो बाइसाइकिल से जा रहा है उसकी जो स्पीड है वो क्या है, 16 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बाइसाइकिल से जो वो जा रहा है उसकी जो स्पीड है वो आपकी क्या दी गई है, 16 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए यहाँ पे आपको पता है कि 8 किलोमीटर पर आवर किससे जा रहा है, वो पैदल जा रहा है, और 16 किलोमीटर वो किससे जा रहा है, आपका 16 किलोमीटर पर आवर कैसे जा रहा है, बाइसाइकिल से जा रहा है। टोटल जो उसको टाइम लग रहा है वो क्या लग रहा है, 7 आवर्स। तो हम यहाँ पे अगर उसकी स्पीड की बात करें तो आपको पता है 80 किलोमीटर जाना है 7, यानी जो उसकी बीच की स्पीड बनेगी वो क्या बनेगी, 80/7 किलोमीटर पर आवर। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 80/7 किलोमीटर
पर आवर। अब देखिए आपको मैं हर चैप्टर में बताया हूँ, यहाँ पे एक तो तरीका है कि आप डायरेक्ट माइनस कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा है कि अगर आपको 7 से प्रॉब्लम है तो आप सारी वैल्यू को 7 से क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो जब हम 7 से करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख दूँ तो ये क्या बन जाएगा आपका 56, ये क्या बन जाएगा 112, ये क्या बन जाएगा 80, यानी ये क्या बनेगा आपका फुट पैदल जा रहा है और ये आपका क्या है साइकिल से, यानी ये वैल्यू आ जाएगी आपका 32, ये वैल्यू आ जाएगा आपका 60 20 यानी 24। तो यहाँ पे जो आपका आएगा ये क्या आ जाएगा आपका 4:3। अब यहाँ पे बच्चों से कॉमन मिस्टेक होती है, वो मिस्टेक क्या होती है कि क्वेश्चन में पूछा जाता है डिस्टेंस, वो इसको मान लेते हैं डिस्टेंस का रेशियो। बात समझ में आ रही है? जो हमसे कॉमन गलती होती है वो क्या आती है कि वो 4:3 क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा, या तो फुट से डिस्टेंस पूछेगा या बाइसिकल से पूछेगा, वो इसी को डिस्टेंस का रेशियो मान लेते और यहीं पे क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। जब मैं आपको फर्स्ट डे समझा रहा था तो मैंने एक बात बताई थी, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। जो रेशियो आता है वो हमेशा किसका आता है, टाइम का आता है। तो यहाँ पे भी रेशियो 4:3 यानी रेशियो किसका होगा, टाइम का होगा। तो टोटल टाइम कितना लगा 7, क्वेश्चन में भी टोटल टाइम कितना था 7, तो 7 की वैल्यू 7 तो 1 की वैल्यू 1, यानी यहाँ पे उसको कितना लगा होगा 4 आवर्स, तो यहाँ पे कितना लगा होगा 3 आवर्स। अब एक बात समझनी होगी, आपने रेशियो पढ़ा है, ऐसे बहुत सारे चैप्टर पढ़े हैं, टाइम स्पीड डिस्टेंस भी पढ़े हुए हैं। ये 4 आवर्स क्या है, एक्चुअल वैल्यू है और ये हमने खुद से बनाया हुआ है। तो अगर हमें एक्चुअल डिस्टेंस चाहिए तो हमें क्या चाहिए, एक्चुअल स्पीड चाहिए। तो एक्चुअल स्पीड आपका एक यहाँ पे दिया गया है और एक यहाँ पे दिया गया है। अब क्वेश्चन में हमें देखना है कि वो हमसे कौन सा डिस्टेंस पूछ रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल ऑन फुट। तो स्पीड कितनी है 8 किलोमीटर पर आवर और आपका टाइम कितना लग रहा है 4, यानी 8 × 4 यानी डिस्टेंस क्या बन जाएगा 32 किलोमीटर। बात समझ में आई? क्योंकि ये वैल्यू हमने बनाई थी तो ये हमारा एक्चुअल का पार्ट नहीं हो सकता। 4 आवर्स हमारा एक्चुअल टाइम है तो एक्चुअल डिस्टेंस क्या हो जाएगा 32 किलोमीटर। क्लियर? इसको नोट करें। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्योंकि बाकी जो 2 क्वेश्चन है वो ऑलरेडी हम लोग टाइप्स कर चुके हैं। तो हम लोग देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ सम ऑफ ₹36.90, यानी जो आपका रुपीज है वो कितना दिया हुआ है 36.90। कितने कॉइन से मिलके बना है, 90 कॉइन से बना है। आ रही बात समझ में? कितने कॉइन से बना हुआ आपका 90 कॉइन से बना हुआ है। करा या तो ये 20 पैसे के हैं या तो ये 50 पैसे के हैं, यानी हम कह सकते हैं 20 पैसा पर कॉइन्स या 50 पैसा पर कॉइन्स। तो कहीं ना कहीं हमें एवरेज चाहिए, तो एवरेज के लिए क्या करेंगे, 90 कॉइन्स की वैल्यू क्या है 36.90, तो एक कॉइन्स की वैल्यू, तो पहले हम इसको क्या करेंगे पैसे में कन्वर्ट करेंगे। तो 3690 ओवर 90, 0 से 0, ये नहीं कि 9 से 9 काट दिए, ये क्या हो जाएगा 41 पैसा पर कॉइन्स, यानी जो एवरेज बनेगा वो क्या बनेगा आपका 41 पैसा पर कॉइन्स। इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9, यहाँ पे क्या आ जाएगा 21। जब हम इसको मिनिमाइज करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 3:7। और हमसे यही पूछा गया है, आपसे नहीं काउंटिंग पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए 3:7 का मतलब टोटल कॉइन्स जो यहाँ पे बने वो कितने बन गए आपके 3 + 7 यानी 10। और इस 10 कॉइन की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है 90, तो 1 की वैल्यू 9। अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है 20 पैसे कॉइन्स की वैल्यू, तो 20 पैसे का कितना है 3, तो 3 की वैल्यू 9 × 3 यानी कितना हो गया 27 कॉइन्स। तो ये आज की क्लास का आपका लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ प्रॉफिट एंड लॉस से और धीरे धीरे अपने लेवल को बढ़ाते हुए आगे की तरफ करेंगे। ओके, थैंक यू।